आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज द साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कॉसेक थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। इसका मीनिंग ये होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन रहा है कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। जो हम यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ लिखा हमने tan थीटा। tan थीटा की दो आइडेंटिटीज होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इक्वल्स टू द 1 cot थीटा। tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है, इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। फिर लिखा हमने यहाँ पर cot थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 1 tan थीटा भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर फिफ्थ आइडेंटिटीज लिखते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी कौन सी हो गई यहाँ पर सेक थीटा, ये होता है 1 cos थीटा और 6 हो गया यहाँ पर cosec थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 sin थीटा। ये थी हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। अब इससे आगे भी कुछ आइडेंटिटीज होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी 10th 11th 12th में बेस बनाएगी ट्रिग्नोमेट्री का। 7 है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर जो कुछ 6 आइडेंटिटीज और आएगी, लेकिन हम उसको कहाँ सीखेंगे, पैरिंग में सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वाली मैंने पढ़ी है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये आइडेंटिटी लर्न है तो मैं क्या करूंगी, इसी को यूज करते हुए बाकी का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 तो यहाँ दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का मैंने उस तरफ ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर इसी तरीके से मुझे कॉस साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ तो 1 तो वही है और राइट हैंड साइड में मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखा जाए तो 7 आइडेंटिटी के मैं यहाँ पर मैंने 3 सेट क्रिएट कर दिए जो आपके लिए याद करने के लिए भी इजी रहेंगे। अब 8 वाला करते हैं। देखो अब आपको याद करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू द सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या लर्न करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इसी की मैं सेकंड आइडेंटिटी बनाती हूँ। अगर मुझे लिखना है tan स्क्वायर थीटा तो ये लिखा मैंने यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। अब मैं किसको ट्रांसफर करूंगी, 1 को उधर ट्रांसफर करूंगी, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी का थर्ड सेट हम यहाँ पर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और फिर हमने 1 by 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाली थी। अभी हमें यहाँ पर अब 1 कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा गिवन हो। हम क्या करेंगे, देखो इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। जब भी हम ये आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर आइडेंटिटी आपको लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही तरीके से आपको लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये याद कर लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नॉट इनफ। आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी आपको लर्न करनी होगी। अब एक आइडेंटिटी और लिखता हूं, अब उसका भी सेट बनाते हैं। जैसे इसी का फर्स्ट में लिख रही हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जैसे प्रीवियस हमने आइडेंटिटीज में करा था वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब मुझे चाहिए सेकेंड आइडेंटिटी में व्हाट इज द कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब थर्ड वाली आइडेंटिटी हमको चाहिए कि अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा हो और 1 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा को भी हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक सेट बन जाएगा। अब आप इनको देखिए और लर्न कीजिए। एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी आपको कि जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर मैं इसी में लिखना चाहूँ कि कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकती हूँ, तो आप सामने वाले पे रूट लगा देना, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब आप लगा दोगे तो वो सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी।
तो हमें वो पूरी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप ये बेसिक चीजें लर्न करोगे तो उसी से आपका आगे का पार्ट भी आप बना सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर ऑल थीटा। हमें क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको सेक थीटा के टर्म में लिखना है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब ये जितने भी थे उन सबको हमें सेक थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कहां से करेंगे, कॉस थीटा से करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको मैंने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेक थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने सबसे पहले कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि कॉस थीटा ही एकमात्र ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जो डायरेक्टली कनेक्टेड था किससे, कॉस थीटा से, और कुछ भी आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली निकल गया, दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। अब साइन थीटा की बात करते हैं हम, क्योंकि अब मैं ये जानती हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो साइन थीटा, अब जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे यही साइन थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज द प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटाया तो आगे प्लस माइनस लग गया। हालांकि आप अभी 11th क्लास में क्वाड्रेंट नहीं पढ़ते हो, तो इस वजह से आप अगर यहाँ पर प्लस माइनस लिखो ना लिखो वैसे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - 1/सेक थीटा। मैंने यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज द प्लस माइनस √1 - यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1/√सेक थीटा। ये यहाँ पर क्लियर हो गया, साइन थीटा कन्वर्ट हो गया सेक थीटा में। अब हम क्या करते हैं, साइन, अब कॉसेक थीटा जो होता है यहाँ पर वो होता है 1/साइन थीटा। जब मैंने साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो कॉसेक थीटा यहाँ हो जाएगा 1/, अब उल्टा कर देंगे अपन इसका, सेक थीटा √सेक स्क्वायर थीटा -1। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि फिलहाल हम लोग सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, तो बहुत सी बुक में ऐसा लिखा हुआ होता है कि प्लस माइनस साथ में एडेड नहीं होते, डायरेक्टली वैल्यूज लिखी हुई होती है। तो हम लोग जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं प्लस माइनस के साइन। फिर हमारा कॉसेक थीटा भी कन्वर्ट हो गया। अब मुझे करना है यहाँ पर टैन थीटा लिखना है। टैन थीटा तो हम जानते हैं क्या होता है, 1 + सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और अब हमें कॉट थीटा लिखना है, सॉरी √, क्लियर। टैन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस √1 + सेक स्क्वायर थीटा। अब ओके, आइडेंटिटी यहाँ होगी सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें लिखना है यहाँ पर कॉट थीटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब कॉट, इसका कॉट क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1/√सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, आपको इसी तरीके से लिंक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सिंस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब एक आइडेंटिटी और होती है दैट इज द cosec थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं फिर से कन्वर्ट कर देती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, तो अगर cosec स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा।
क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स किसके हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा के विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। और यही चीज हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिटी यूज करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल्स प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सबसे पहले सेक थीटा को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है। ये जो सेक थीटा आपको दे रखा है इसको मैं लिखूंगी 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पर सेक थीटा को हम सेक थीटा के लिए एक आइडेंटिटी होती है दैट इज द 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इम्प्लाइज इस सेक थीटा को भी मैं कन्वर्ट कर देती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा में। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लिया हमने एलसीएम कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हो गया ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अब मैं यहाँ से आगे क्या लिख सकती हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे ऑलरेडी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं दैट इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो हम नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं मतलब जो एलसीएम लेते हैं वो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मेशन आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी को हमें प्रूफ क्या करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल्स प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से इसमें आइडेंटिटीज लगा देंगे विच इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड जो हमको यहाँ पर प्रूफ करना था।